देश का मिजाज ईस्ट। नमस्कार। लेट्स माइक देश का मिजाज खबरें ईस्ट से। बसपा शासित छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव की सरकार ने मुस्लिम कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। रमजान के महीने में कर्मचारियों को ऑफिस से 1 घंटे पहले नमाज पढ़ने के लिए छुट्टी मिलेगी। सभी सरकारी कार्यालयों में यह नियम लागू होगा। छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सलीम राज ने बताया कि रमजान को देखते हुए राज्य सरकार ने सभी सरकारी अधिकारी और कर्मचारियों को 1 घंटा पूर्व कार्यालय छोड़ने की अनुमति प्रदान की है। उन्होंने कहा है कि विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में हर जाति, धर्म, पंथ और समाज की आस्था का सम्मान किया जा रहा है। लेट्स माइक देश का मिजाज ईस्ट। छत्तीसगढ़ सरकार ने एक अन्य फैसले में समर्थन मूल्य पर धान बेचने वाले किसानों को 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से अंतर्राष्ट्रीय होली से पहले एक मुश्त भुगतान करने का निर्णय लिया है। मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए इस फैसले से प्रदेश के किसानों में खुशी का माहौल देखा जा रहा है। सरकार का मानना है कि यह राशि त्योहार के पहले मिलने से किसानों को तत्कालिक आर्थिक राहत प्राप्त होगी। वहीं किसानों का कहना है कि समर्थन मूल्य के साथ अंतर्राष्ट्रीय मिलने से उन्हें अपनी मेहनत की उचित कीमत प्राप्त हो रही है, जो कृषि क्षेत्र के लिए एक सकारात्मक संदेश है। बिहार विधानसभा में आज उस वक्त भारी हंगामा हो गया जब यूजीसी गाइडलाइन लागू करने की मांग ने जातिगत बहस का रूप ले लिया। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माले विधायक संदीप सौरव द्वारा विरोधियों को ब्राह्मणवादी कहे जाने पर सदन में तीखी नोकझोंक हुई, जिसके बाद अध्यक्ष को विवादित शब्दों को कार्यवाही से निकालने का आदेश देना पड़ा। संदीप गौरव यूजीसी नियमों को लागू करने की वकालत कर रहे थे। उन्होंने इस व्यवस्था का विरोध करने वालों को ब्राह्मणवादी मानसिकता का बता दिया। इस टिप्पणी पर भाजपा विधायक मुरारी मोहन ठाकुर और संदीप सौरव के बीच तीखी बहस हुई। दोनों एक दूसरे को उंगली दिखाते नजर आए। राजद विधायकों ने इस दौरान जमकर नारेबाजी की। पश्चिम बंगाल में भाजपा नेता दिलीप घोष ने विष्णु प्रसाद शर्मा की टीएमसी में शामिल होने पर कहा, वे भाजपा के नहीं थे, वे भाजपा के चुनाव चिन्ह पर जीते थे। पहले से ही वे भाजपा से अलग थे, अब पूरी तरह अलग हो गए हैं। बता दें कि विष्णु शर्मा ने कल ही भाजपा छोड़कर तृणमूल कांग्रेस का दामन थामा है। उन्होंने बीजेपी छोड़ के तृणमूल ज्वाइन किया। वो बीजेपी का नहीं थे, बीजेपी सिंबल में जीते थे और गजोममू का कैंडिडेट थे। पहले से बीजेपी से अलग थे, वो अलग हो गए हैं। दूसरा कोई जीत के आएगा बीजेपी का वहां से। और ये रथ यात्रा लेके क्या कहेंगे? रथ यात्रा नहीं, परिवर्तन यात्रा, और परिवर्तन करने के लिए यात्रा निकला। झारखंड के मंत्री इरफान अंसारी ने आज भाजपा को आड़े हाथों लेते हुए कहा, राष्ट्रगान सर्वोपरि है और अब वे वंदे मातरम बोल रहे हैं। यह हमारी समझ से बाहर है। बीजेपी क्या चाहती है? आज़ादी में आपका क्या रोल था? बीजेपी को तो यह भी नहीं पता कि भारत में कितनी जातियां हैं। बीजेपी 1980 में बनी थी और वे हमें सिखाएंगे। राष्ट्रगान सर्वोपरि है और उसके बाद अब कहा जा रहा है कि वंदे मातरम, तो हमें समझ से परे है। ये बीजेपी क्या चाह रही है? आजादी में आपकी क्या भूमिका रही है? भाजपा को पता ही नहीं कि हिंदुस्तान कहाँ है, हिंदुस्तान में कितने स्टेट हैं, हिंदुस्तान में कितनी जाति के लोग रहते हैं। भाजपा पैदा हुई है 1980 में और वो हम लोग को डिक्टेट करेगी कि ये बोलो वो बोलो। मैं कह रहा हूं कि इस हमें कोई परहेज नहीं है, लेकिन आपके इशारे पे हम नहीं चलेंगे। ओडिशा हाईकोर्ट ने 2 जुलाई 2025 को नयागढ़ सदर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत मंधातापुर में एक राष्ट्रीयकृत बैंक में हुई डकैती के मामले में 3 आरोपियों को जमानत देते हुए गृह विभाग के प्रधान सचिव और डीजीपी से गिरफ्तारी को लेकर पुलिस अधिकारियों को उचित प्रशिक्षण दिलाने को कहा है। जस्टिस गौरीशंकर सतपथी की एकल पीठ ने यह आदेश आरोपियों की गिरफ्तारी के कारणों की सूचना देने से संबंधित संवैधानिक और वैधानिक सुरक्षा उपायों की अनुपालन न किए जाने पर दिए। कोर्ट ने पाया कि गिरफ्तारी वारंट में केवल यह उल्लेख किया गया है कि आरोपियों को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है, लेकिन गिरफ्तारी के कारणों को लिखित रूप में और आरोपियों द्वारा समझी जाने वाली भाषा में सूचित करने की अनिवार्य जरूरत का पालन नहीं किया गया। आप सुन रहे थे